नमस्कार साथियों, आज हम अनुपात और समानुपात को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको इस रेशियो के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कराए। इसी के साथ अन्य टाइप की बात की आपसे। अब अनुपात और समानुपात के नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, जो भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्रेंडिंग बना हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं वो है मिश्रण। मिश्रण के क्वेश्चन रेशियो में पूछे जाते हैं। कई बार केंद्र के एग्ज़ाम हो चाहे राज्य के एग्ज़ाम हो, जिसमें मिश्रण के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे ठोस फॉर्म में हो। किसी भी प्रकार के रेशियो के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब यह सबसे सिंपल है, इसको एक बार हम ध्यान लगा के अच्छी तरह से समझेंगे तो मैं मानता हूँ इससे सिंपल कोई टॉपिक है ही नहीं। क्योंकि मिश्रण का क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, बस जो दिया है उसको बस गणित के जो जोड़ बाकी गुणा भाग है वो करना है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए हम आगे इस टाइप की बात करेंगे, मिश्रण वाले टाइप की, जिसमें पहला टाइप है जो रेट दी हुई है और उसका परिणामी रेट भी दी हुई है और हमको अनुपात पूछा गया है। अनुपात फाइंड करना है। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो ये क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कैसे क्या कि 24 रुपये प्रति किलो, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तथा 31 रुपये प्रति किलो गेहूं को किस अनुपात, अब देखिए मैंने बोला कि अनुपात पूछेगा आपको, तो इसमें बताया कि को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो परिणामी का मिश्रण का मूल्य 27 प्रति किलो हो जाए तो इसमें क्या लिखा है कि भाई ये क्वेश्चन है कि कोई वस्तु या कोई भी हो, गेहूं की बात की है यहाँ पर। गेहूं जो 24 रुपये प्रति किलो है एक प्रकार के, दूसरा प्रकार है 31 रुपये प्रति किलो। इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाए ताकि उसका रेशियो कितना हो जाए, 27 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो रेट है दोनों उसको लिख देते हैं कि ये 24 रुपये प्रति पहला, दूसरा कितना 31 रुपये प्रति। अब जो परिणामी है वो बीच में लिखा जाएगा, कितना है पर बीच में लिख दो। अब क्या है, ये तो क्या है, परिणामी मिश्रण का मूल्य है। ये एक, दूसरा सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो सेकंड कितना इससे अधिक है, 3 1 4 है, तो सेकंड के सामने 4 लिख दो। अब ये कितना कम है, 3 है, तो इसके पीछे 3। अब ये अनुपात आ जाएगा आपका। तो ये सबसे इजी तरीका है या नहीं बताओ कि 4:3 में यदि इस दोनों गेहूं को मिला दिया जाए तो इसका परिणामी मिश्रण का मूल्य ये 27 रुपये होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन सबसे इजी तरीके से मात्र 10 सेकंड के अंदर हम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एक अन्य प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसमें 3 रेट दी हुई होती है। वो किस प्रकार की करें उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसी कोई भी गेहूं है, जैसे 20 रुपये प्रति किलो है, 35 है, 20 है, 35 है और एक 50 है।
अब 3 प्रकार के मिश्रण है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने प्रकार के मिश्रण की बात हो रही है? 3 प्रकार के, जबकि पहले मैंने क्या 2 मिश्रण की बात की है। यहाँ पर 3 प्रकार के जो गेहूँ की बात हो रही है, और उसका परिणाम ही हमको दिया हुआ है 28, जिसका परिणाम ही कितना दिया है हमको? 28, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या बोला इसने? किस अनुपात में मिला दिया जाए ताकि उसका परिणाम ही कितना हो जाए? 28 हो। अब यहाँ पर दोनों की बात कर रहे थे, तब उसका परिणाम ही बीच में आ गया। यहाँ पर अब 3 की बात हो रही है, तो हमारे दिमाग में आता है कि इसका जो परिणामी जो वैल्यू है वो किसके बीच में आएगी। तो हम देखते हैं ये 28 है, तो इनमें से 28 किसके बीच में आती है? 20 और 35 के बीच में 28 आता है, तो 28 को यहाँ पर लिखा जाएगा, जो परिणामी वैल्यू है यहाँ पर लिखी जाएगी। अब इसी प्रकार के सॉल्व करते हैं। अब किस प्रकार सॉल्व करते हैं? हम देखते हैं इसके सामने वाले कितना रेट ज़्यादा है? 7 है, तो 7 लिख देंगे हम। अब देखिए यहाँ पर रोचक बात है, इसका कितनी रेट है? 8 है, तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी 50। अब इसका क्या है? इसके सामने लिखा जाएगा कितना ज़्यादा है? ये 22 है, तो ये 22 लिखा जाएगा, ये 7 में जुड़ जाएगा। जबकि यहाँ पर यह अलग बात हो रही थी, इसलिए अनुपात लगाएगा। यहाँ पर 7 ये इसके साइड में है, ये यहाँ पर जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसमें 22 यहाँ पर जो भी ये होगा वो जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर ये खाली है, ये गैप है। अब मैंने बताया गैप में क्या लिखा जाएगा? जो पास वाला अनुपात है वो भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 8, तो ये कितने हुए? 22 और 7 कितने हुए? 29। ये 8, ये 8। तो किस अनुपात में मिला जाए तीनों को? इस अनुपात में मिला जाए ताकि उसकी रेट कितना आ जाए? 28 हो। यह इस प्रकार, यदि 3 टाइप के आते हैं, 3 टाइप के मिश्रण को इस प्रकार मिलाया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करते हैं। इसमें क्या होता है? अब रेट यदि यहाँ पर मेरे को 40 आ जाए तो हम कैसे करते? 40 आ जाए तो हम क्या करते? यहाँ पर जो लिखते, जो परिणामी वैल्यू है यहाँ पर लिखते। अब उस टाइम हम क्या करते? यहाँ पर ये कितने ज़्यादा है? 5, यहाँ पर कितने है? 10। तो ये कहाँ जुड़ता है? इस 5 में जुड़ता है। ये ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। इस प्रकार के मिश्रण का पहला टाइप बहुत अच्छा था। अगला पार्ट हम देखते हैं इसी मिश्रण के अंदर एक अलग, जो ये तो क्या है? वैल्यू के रूप में। जो अगला बात हम करेंगे वो अनुपात के रूप में आएगा मिश्रण के में, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो अनुपात है। आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मिश्रण किस प्रकार किया जाता है। अगले पार्ट के बात करते हैं उस प्रकार। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, यानी अब क्वेश्चन चेंज होगा। जो पहले क्वेश्चन था हमारे पास क्या था कि भाई परिणाम ही दिया हुआ होता है और अनुपात पूछा जाएगा। अब इस प्रकार के, अब क्या है? परिणाम ही हमको फाइंड करना है और अनुपात दिया जाता है। वो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि भाई गेहूँ 28 रुपये प्रति किलो और 35 रुपये प्रति किलो, ये रेट है गेहूँ की, और बताया हुआ है कि भाई यह 5:3 में के अनुपात में मिलाने पर जो परिणामी मिश्रण का मूल्य क्या होगा ये बताना है। यह यहाँ पर जो परिणामी, हम पिछले क्वेश्चन में जो किया हमने, उसमें परिणामी जो मूल्य है वो दिया होता था, अनुपात हमको ज्ञात करना था। यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, उसका उल्टा है जस्ट, तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार के करते हैं? अब हमारे पास थोड़ा बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। क्या हमने बोला कि 28 रुपये प्रति 1 किलो का 28 रुपये गेहूँ की रेट है। अब हमारे पास 5 kg हमको ले जानी है, तो इससे क्या होगा? ये गुणा हो जाएगा। अब इससे गुणा हुआ तो इसकी 28 और 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 140। इसी प्रकार दूसरा गेहूँ है वो 3 kg ले जाना है, कितने? 1 kg क्या रेट है? 35, तो ये भी गुणा हो जाएगा। इसकी रेट क्या आ जाएगी? 35 × 105। अब बात करती है इसका, हमको क्या ज्ञात करना? जो रेशियो, परिणामी ये रेशियो ज्ञात करना। अब हमको मालूम है इसकी ये टोटल रेट है, ये इसकी रेट है, दोनों को रेट को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 245।
अब ये 245 का परिणाम ही नहीं, रेशियो ये यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर अब ये आई ये रेट, अब हमको देखना होगा इस ये कितने किलो थे, ये 5 ये 3, टोटल कितने थे 8। जो वैल्यू यहाँ पर टोटल आई उसमें क्या करेंगे हम 8 का भाग दे देंगे। अब जो रेट आएगी वो उसका या 20 का भाग जाएगा तो लगभग ये आएगी, यानी ये रेट अब हमारे पास कितना है 30.62 प्रति किलो। समझ आया आपको। अब इसका ये टोटल इसकी जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, दोनों को हमको जोड़ना है। अब हमको रेशियो ज्ञात करना है, इसका परिणामी रेशियो ज्ञात करना है। अब इसकी जोड़ में ये कितने केजी है दोनों मिलाकर, वो भी इसका भाग जाएगा, तब हमारे पास इसका ये प्रति किलो आ जाएगी। यहाँ पर प्रति बात हो रही है, यानी एक रेशियो की बात हो रही, इसलिए हमने ये ऐसा किया। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार हम करते हैं, और नेक्स्ट जो भी टाइप आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके सामने लेके आऊँगा मैं।